जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा बहुपद चल रहा है, इसमें दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 2.3 सॉल्व कर रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है। दोस्तों इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 दिया है। दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ देखेंगे इसका पावर कितना है, 4 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दो शून्यक हमको दे दिया है और दो शून्यक हमको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसको हम सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू √5/3 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा x माइनस √5/3 बराबर हो जाएगा 0। इधर x बराबर माइनस 5/3 है तो माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस √5/3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 बराबर 0। दोस्तों अगर एक चीज़ हम ध्यान से देखें तो इसको हम a माइनस बी और इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बराबर होता है a माइनस बी और a इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5/3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 बराबर हो जाएगा 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 एक कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 तिहाई तो 3x स्क्वायर माइनस 3 एकम तो 5 बराबर 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर, ये भाग में है तो गुना बदल जाएगा तो 0 हो जाएगा। यह मेरा क्या निकल गया, gx का मान निकल गया, 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे किस में, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5। सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो हम किससे और यहाँ पर x का पावर 2 है और हमको लाना कितना है, x का पावर 4 लाना है, तो इसको x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x का पावर 2, x का पावर 2 गुना हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा 4। ये माइनस है प्लस है तो साइन माइनस का 5x का पावर 2 हो जाएगा, तो इसमें है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5 और x का पावर 2। चलिए अब प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6x का पावर 3 और 5x स्क्वायर प्लस में है और 2x स्क्वायर माइनस में है, तब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 3x का पावर 2 बचेगा और माइनस 10x और माइनस 5 उतरेगा। फिर अब हम किससे गुना करें, 3 है तो यहाँ पर इसको हम प्लस 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पर x का पावर 2 है, हमको लाना कितना है, x का पावर 3 लाना है, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस में है अब प्लस में, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 दूना 10 माइनस 10x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इसके सामने लिखेंगे। चलिए अब साइन चेंज करते हैं, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यह भी माइनस और प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x का पावर 2 माइनस 5
अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 का पावर 3 और x का पावर 2 है और 3x का पावर 2 है, यह भी प्लस में यह भी प्लस में, तो हम इसको गुना करते हैं +1 से। तो क्या हो जाएगा 3x का पावर 2 और -1 को +1 से गुना, सॉरी -5 को +1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। अब साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस दोनों आपस में कट जाएगा, यानी पूरा पूरी कट गया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या आया, x² + 2x + 1 आया। चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे x - √5/3 और क्या था एक जीरोज, x + √5/3 और क्या आया x² + 2x और +1। चलिए अब x² को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है, जो दोनों को गुना करेंगे तो x² आए और जोड़ेंगे तो 2x आएगा। तो इसको हम x और x में तोड़ सकते हैं, x को x से गुना करेंगे तो x² और x को x में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, x - √5/3 और x + √5/3 और इसको हम लिखेंगे x² + x + x और +1। चलिए अब x - √5/3 x + √5/3 और चलिए इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर खाली बच जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x + 1 बच जाएगा। चलिए अब x - √5/3 x + √5/3 और x + 1 और x + 1 दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x + 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 1 बच जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे x - √5/3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, माइनस में यानी आके प्लस में हो जाएगा √5/3, एक जीरो शून्य निकल गया। दूसरा है x + √5/3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -√5/3 हो जाएगा। फिर है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। और एक फिर क्या है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4। एक हो गया √5/3 प्लस में, एक हो गया -√5/3, एक हो गया -1 और एक हो गया -1। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार यह मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।